आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। जैसे जैसे चुनाव तेजी से आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे पार्टियों ने नए नए दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के संदर्भ में अगर देखें, दिल्ली और पंजाब और आसपास के राज्यों के संदर्भ में अगर देखें तो आम आदमी पार्टी ने एक नया दांव खेला है। आम आदमी पार्टी के जो जेल में जो डिप्टी सीएम दिल्ली के हैं मनीष सिसोदिया, उन्होंने अर्जी लगाई है और अदालत से ये कहा है सीधे सीधे कि वो चुनाव प्रचार के लिए जमानत चाहते हैं। अगर उनकी ये जमानत अर्जी मंजूर होती है अदालत से, कोर्ट से, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक बूस्टर डोज साबित हो सकता है, क्योंकि संजय सिंह के छूटने के बाद, संजय सिंह के जमानत पर आने के बाद आम आदमी पार्टी को एक संजीवनी मिली है, आम आदमी पार्टी को एक राहत मिली और आम आदमी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर मुखर होकर के हमले कर रही है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है, क्योंकि संजय सिंह के जेल से आने के बाद अगर मनीष सिसोदिया को अब जमानत मिल जाती है, जैसा कि वो चुनाव कैंपेन के लिए उन्होंने जमानत मांगी है, तो आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटजी आने वाले दिनों में देखने वाली होगी। क्योंकि जिस तरह से जेल में अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार उसको भुनाने का प्रयास कर रही है, जनता के बीच में उस मुद्दे को लेकर के जाने की कोशिश कर रही है, वो कहीं ना कहीं भाजपा की चिंताओं को बढ़ा सकता है। क्योंकि दिल्ली में सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस हो गया है। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी लड़ रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस पार्टी लड़ रही है और माना यह जा रहा है कि जबरदस्त टक्कर ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिल करके भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। और कहा यह जा रहा है कि जेल का जवाब अब ओट से दिल्ली की जनता देगी, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से विधानसभा चुनाव में लगातार आम आदमी का बेटर परफॉर्मेंस होता आया है अब तक, वो एक बड़ा सवाल है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि जब मोदी मैजिक पीक पर था, प्रधानमंत्री मोदी का करिश्माई जो जादू है वो लगातार जब एकदम अपने आसमान पर था, उस वक्त भी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को करारी शिकस्त दी थी और सबसे ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। तो क्या मनीष सिसोदिया की जमानत मंजूर होगी? क्योंकि और जिस तरह से एक आम आदमी पार्टी के एक मंत्री ने, दिल्ली के एक मंत्री ने इस्तीफा दिया आम आदमी पार्टी के नेता ने, उसके बाद अब ये भी सवाल उठना शुरू हो गया है कि क्या आम आदमी पार्टी टूट की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि लगातार जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है भाजपा और आपकी तरफ से, वो भी एक इंटरेस्टिंग है। क्या आम आदमी पार्टी टूटेगी, बचेगी? क्योंकि संजय सिंह के आने के बाद आम आदमी पार्टी को बहरहाल एक संजीवनी मिली है, आम आदमी पार्टी को एक ताकत मिली है, लेकिन वो ताकत कितनी देर तक जारी रहेगी और अरविंद केजरीवाल कितने दिनों तक जेल में रहेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। क्योंकि सीधे सीधे आम आदमी पार्टी शराब घोटाले का अब सीधा सीधा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है कि भारतीय जनता पार्टी शराब घोटाले की असली मुजरिम है। लगातार भाजपा की तरफ से आप पर प्रहार किए जा रहे हैं, अदालतों में मामले चल रहे हैं और चुनाव जिस तरह से तेजी से आगे बढ़ेगा वो एक देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले को, अरविंद केजरीवाल के जेल के मामले को आम आदमी पार्टी कैसे भुना पाती है, ये एक बड़ा सवाल होगा। क्योंकि अब आम आदमी पार्टी लगातार वो कहेगी कि दिल्ली के सीएम को जेल में डाला गया है, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये दलील दी जाएगी कि दिल्ली का बेटा जेल में है, अब आप अपने वोट से उसका जवाब दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को हराने का प्रयास करिए। क्या दिल्ली की जनता इसको एक्सेप्ट करेगी? आम आदमी पार्टी की तरफ से ये भी दलील दी जाएगी कि जिस तरह से लगातार दिल्ली की जनता को फ्री बिजली, फ्री पानी और दूसरी सुविधाएं दी जा रही थी और लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कहा भी जा रहा है कि बीजेपी नहीं चाहती है या केंद्र में बैठी सरकार नहीं चाहती, ये आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए जाते हैं कि ये चीजें मुफ्त मिलें। जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से उसके तर्क में दलील दी जाती है कि अगर नेताओं और मंत्रियों को बड़ी बड़ी चीजें मुफ्त मिल सकती हैं, सब कुछ मुफ्त मिल सकता है, तो जनता को क्यों नहीं मिल सकता है? क्योंकि डेमोक्रेसी में देश जनता से बनता है, ना कि नेताओं से बनता है। अब सवाल यह है कि कैसे इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के जेल को लेकर के आगे बढ़ेगी और कांग्रेस पर नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि माना जा रहा है कि कांग्रेस के 2 कैंडिडेट, एक उदित राज और दूसरा जेपी अग्रवाल को फाइनल कर लिया है। अगर ये दोनों मैदान में आते हैं तो माना जा रहा है कि बड़ी टक्कर दे सकते हैं। चांदनी चौक सीट से जेपी अग्रवाल को माना जा रहा है और दूसरी तरफ माना जा रहा है कि उदित राज अपनी सीट से, परंपरागत सीट से टक्कर दे सकते हैं। लेकिन क्या होगा, नहीं होगा। संदीप दीक्षित भी टिकट की लाइन में माने जा रहे हैं। माना यह जा रहा है कि अरविंद सिंह लवली भी टिकट चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि खबर यह भी है कि उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, चुनाव प्रचार में जाना चाहते हैं। क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के इस पूरे प्रकरण को आम आदमी पार्टी भुनाने का प्रयास कर रही है, उसने कहीं ना कहीं भाजपा की चिंताओं को बढ़ा दिया है।
लेकिन भाजपा इसका तोड़ कैसे तलाश करेगी, भाजपा इसका जवाब कैसे देगी, ये आने वाले दिनों में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि कई सीटें मोदी मैजिक के सहारे हैं, कई सीटें समीकरण के सहारे हैं, कई सीटें एनडीए गठबंधन में। क्योंकि जिस तरह से आप बिहार में देखें, प्रधानमंत्री मोदी ने चिराग पासवान की तारीफ की है और रामविलास पासवान के ना होने पर दुख जताया है, तो लगातार प्रधानमंत्री मोदी हर सेक्ट को टच करने की कोशिश कर रहे हैं, हर व्यक्ति के दिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जनता में नाराजगी है बहुत सारे मुद्दों को लेकर के, महंगाई को लेकर के और बहुत सारे इश्यूज को लेकर के। दूसरी तरफ ये भी दलील दी जा रही है कि जनता का ये कहना है कि हम तो लाएंगे बीजेपी को ही, चाहे गैस सिलेंडर 1400, 1500, 1600, 2000 हो जाए, वो भी हम करने को तैयार हैं। तो क्या होगा? 4 जून की तारीख 2024 की भारत के लोकतंत्र में बड़ी ऐतिहासिक होने वाली है। क्योंकि एक तरफ ये भी डराया जा रहा है कि साहब अब इसके बाद लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, और लगातार प्रधानमंत्री मोदी लोकतंत्र की दहाई दे रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कह रहे हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता हों या और कुछ सो कॉल्ड लीडर हों, वो लगातार जनता को डराने का प्रयास कर रहे हैं कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, अब 2024 के बाद चुनाव नहीं होगा। तो क्या जनता इस तरह के भ्रम में आएगी? क्या मोदी पर भरोसा करेगी या राहुल गांधी के न्याय पर, राहुल गांधी की यात्राओं पर भरोसा करेगी? ये एक बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए, हर चीज पर हमारी नजर बनी हुई है, हर अपडेट्स हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।